आज हम बीएड के लिए पेपर सॉल्व करेंगे। अक्टूबर 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे बीएड का। क्वेश्चन पेपर कहाँ गया? थोड़ी देर पहले इतना सारा रिकॉर्ड करने के बाद सब चला गया। डबल मेहनत हो रही है यहाँ पर मेरी, क्या कर सकते हैं अभी, पता ही नहीं चला कब वॉइस रिकॉर्ड होना बंद हो गई, तो ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम छोटे क्वेश्चंस कर लेंगे। पेपर है 40 मार्क्स का टोटल, ठीक है। अब हम पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे। बहुत आसान है। फर्स्ट क्या गिवन है यहाँ पे, y - 5 इक्वल्स टू 1 गिवन है। बोला गया है कि y की वैल्यू निकालो, तो -5 इस साइड जाएगा तो +5, y इक्वल्स टू कितना आएगा 6। बस इतना सा था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच बैलेंसेस और satisfies the equation is called as। solution बोलेंगे, राइट? क्योंकि सिर्फ solutions या फिर रूट्स बोलते हैं हम, वो ऐसे रहते हैं कि जो अपने इक्वेशन को उनकी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, तो इसका आंसर रूट या फिर सोल्यूशन होगा। Then next question, the sum of length of any two sides of a triangle is always dash than the length of third side greater। हमेशा दो साइड का सम क्या होगा, थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2⁵5। 2⁵5 मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 2⁵5 मतलब 2 को हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 32। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ओके, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो अलग लाइन को, ट्रांसवर्सल है ना ये, तो हाँ, तो क्या रहेगा, इसे बोलेंगे हम ट्रांसवर्सल। ओके, बहुत आसान था। 5 मार्क के क्वेश्चन हो गए अपने। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। मैच द फॉलोइंग, द क्वाड्रिलैटरल हैविंग अपोजिट साइड पैरेलल। पैरेललोग्राम बहुत आसान है। तो if only one pair of opposite side of a quadrilateral is parallel, सिर्फ एक पैर अपोजिट वाला पैरेलल किसमें होता है, ट्रेपीजियम, तो ई ऑप्शन है यहाँ पर। A quadrilateral with one diagonal is perpendicular bisector of the other diagonal। ओके, काइट होता है यहाँ पे, बी। देन a quadrilateral with congruent diagonal, congruent diagonal किसमें होते हैं, और क्वाड्रिलेटरल विद ऑल इक्वल साइड, ये तो रोम्बस है ए, और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट डायगोनल रेक्टेंगल सी। हो गया ये सारा, ये वाला साइड अपना पूरा हो गया है। अब हम लोग ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके, तो सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्या गिवन है, 2 1/7 3 8/14। ओके, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको पूरा इरेज कर लेंगे, थोड़ा सा इधर हटा देंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो क्या था क्वेश्चन, फर्स्ट 2 1/7 प्लस 8 1/14। ओके, ऐसे ही कुछ था या 2/14, बताओ क्वेश्चन भूल गए। 3 8/14, 2 1/7 3 8/14, मिक्स फ्रैक्शन 3 8/14, 3 8/14 मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन है। कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 7 प्लस 1/7, यहाँ पे 3 इंटू 14 प्लस 8/14। 1 सेकेंड, मैं चेक करती हूँ वॉइस हो रहा है कि नहीं इसमें रिकॉर्ड। हो रहा है, ओके करेक्ट, ठीक है, वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 7 14 प्लस 1 15/7 प्लस 3 इंटू 14 इज 42, 42 प्लस 8/14। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी नीचे भी 17 लिख दिए, 7 को बताओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, 7 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 15 इंटू 2/7 इंटू 2। हमने क्यों 2 से मल्टीप्लाई किए, ताकि ये क्या बन जाए 14, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो सॉल्व कर सकते हैं ना फिर दोनों को एक साथ, इसीलिए नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किए। 42 प्लस 8 इज 50/14, ये कितना हो गया 30, 7 2 14 प्लस 50/14, ठीक है। ये कितना आया, ये 5 है, 5, ठीक है। 30 प्लस 50 इज
80 अपॉन 14 सॉल्व करेंगे, 2 7 जा 2 4 जा 0, यहाँ पे आंसर इज 40 अपॉन 7, 40 अपॉन 7। इतना आसान था, हो गया अपना खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग सॉल्व। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो उस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्या गिवन है यहाँ पर, गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को डिवाइड करना है x प्लस 2 से। ओके, क्या है सेकेंड वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस अल्हम्दुलिल्लाह खांसी हो रही है बेटा, हम अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसे डिवाइड करना है हमें x प्लस 2 से। ओके, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इसे डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से। अब हमें ऐसा टर्म देखना है कि जिससे मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर आ जाए। तो कैसे आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अगर x को हमने x से मल्टीप्लाई किए तो उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू टू इंटू एक्स, यहाँ पे क्या हो गया 2x, पहले हमें ये नहीं लिखना चाहिए था, एक स्टेप आगे हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं इसको। ठीक है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इज 2x। अब सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये तो कट हो जाएगा, 4x 2x, वो बचेगा 2x और ये 4 नीचे आ जाएगा। अब क्या ऐसा नंबर सोचो x से मल्टीप्लाई करने पे 2x आ जाए, तो सिर्फ यहाँ पे 2 की कमी है क्योंकि x ऑलरेडी है, तो x इंटू 2 इज 2x। अब 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, वापस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो पूरा सेम सेम है, तो क्या आ जाएगा 0। तो अपना ये डिविडेंड था, ये डिवाइजर था, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0 एंड ये है अपना क्वेश्चन जो कि है x प्लस 2। ठीक है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, फैक्टराइज 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5। फैक्टराइज करना है हमें 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन में ना इसको पहले कंपेयर करेंगे हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, dy ठीक है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो ऐसे कुछ आएगा। a का वैल्यू है यहाँ पर 2, b की वैल्यू है -11 एंड c का वैल्यू है 5। क्या करते हैं, पहले हमेशा फैक्टर्स निकालने से पहले a इंटू सी करेंगे। a कितना है 2, c कितना है यहाँ पे 5, 2 5 जा 10। अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं, एक बिग नंबर एक स्मॉल नंबर, ऑब्वियसली ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, और क्या करना है, मिड नंबर साइन देखो बिग नंबर को जाती है, हमेशा मिड नंबर की साइन बिग नंबर को जाती है। अगर लास्ट नंबर पॉजिटिव रहे तो दोनों साइन सेम सेम, अगर लास्ट नेगेटिव रहेगा तो दोनों साइन रहती है अलग अलग, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है इसलिए हमने सेम सेम साइन दिए। अब दो नंबर ऐसे सोचने हैं हम जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर 10 आना चाहिए, एंड माइनस माइनस मतलब प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मिड टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं तो यहाँ पे 11 आना चाहिए। ओके, अब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे वो देखते हैं। ठीक है, -11 आना चाहिए। तो अपनी इक्वेशन क्या थी यहाँ पर, 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्प्लिट किए, क्या आया, अच्छा 10 1 जा 10 राइट, 10 1 जा 10 माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 1 इज 11। तो अपना 10 एंड 11 हम ले सकते हैं यहाँ पे स्प्लिट करने के लिए। तो ये 10y माइनस 1y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब हम ये दो का पेयर बना लेंगे और कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है 2 है, और क्या कॉमन है y, तो क्या बचा y, 2y इंटू y इज 2y स्क्वायर, 2 5 जा 10 होता है, y ऑलरेडी बाहर है, माइनस y कुछ भी कॉमन लेने नहीं है, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस क्यों लिखे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, दोनों ब्रैकेट सेम आए, इसका मतलब हम सही जा रहे। तो यहाँ पे क्या आएगा 2y माइनस 1। ठीक है, तो अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये दो फैक्टर्स है, y माइनस 5 एंड 2y माइनस 1। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 11.2 सेंटीमीटर एंड 7.5, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे।
देखो इतनी मेहनत हमने पहले किए थे और फिर वो वेस्ट हो गई। क्यों वेस्ट हुई? कि रिकॉर्ड करना भूल, रिकॉर्ड कर तो रहे थे, भूले क्या, आवाज चली गई बीच में से और पता ही नहीं चला कब आवाज गई है। रिकॉर्डिंग के लिए तो लगाए थे माइक, पता नहीं क्या चला था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेते पहले। कौन सा क्वेश्चन है? दो डायगोनल गिवन है रोम्बस के, उसका वैल्यू 11.2 एंड 7.5। ठीक है, इसको यूज कर लेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। क्लियर कर देते हैं। क्लियर क्यों नहीं हो रहा है भाई? चलो, क्या है डायगोनल D1 11.2, D2 कितना है 7.5, और हमें एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2, किसके लिए? रोम्बस के लिए। तो A इक्वल्स टू आएगा हाफ इंटू D1 है 11.2 एंड D2 है 7.5। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 11.2 क्यों 11.2 से लगा आपका प्रॉब्लम जाता है, अगर टच हुआ ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर जो लिख रहे हो नहीं आता। 11.2 7.5, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 5 1 जा 5, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 1 जा 7 प्लस 7 1 जा 7 प्लस 1 8, 7 1 जा 7, यहाँ पे 0, 10 का 0, कैरी आया 1, ये हो गया 14, कैरी आया 1, है ना। और यहाँ पे 8, ओके, 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो 84। चलो बहुत अच्छा चल रहा है अपना बोर्ड। A equals to 1/2 into 84, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4। A की वैल्यू क्या है? 42। यूनिट क्या आएगा? क्योंकि ये सेंटीमीटर में गिवन थे दोनों वैल्यू और हमने एरिया निकाले तो यूनिट रहेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the length of a chord of a circle is 16.8, radius is 9.1, find its distance from the center। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए थे, थोड़ी देर पहले पूरा सॉल्व किए थे, पता है, यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो ये गिवन है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना है 16.8 एंड रेडियस कितना है 9.1। हम पहले डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे एक कॉर्ड है। अब क्या, जो सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है ना, तो वो कॉर्ड क्या करता है, ये एक प्रॉपर्टी है कि वो जो परपेंडिकुलर है ना, वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि वो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। तो हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड की वैल्यू कितनी थी? 16.8 गिवन थी, उसका अगर हम हाफ करेंगे, 16.8 का हाफ क्या होता है? 8.4, मतलब ये आधा वाला हिस्सा 8.4 और ये आधा वाला 8.4 हो गया। हमें रेडियस गिवन है 9.1, तो ये है 9.1। तो ये वाला परपेंडिकुलर निकालना है ना हमें, मतलब ये लेंथ निकालनी है। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने क्या बोले कि इन ट्राइंगल OMA, ये OMA एक, इसमें एंगल OMA क्या है 90 है, तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। देयरफॉर हम पाइथागोरस थ्योरम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है? OA, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। अदर टू साइड क्या है? OM है और AM है, तो OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। देन OA का स्क्वायर कितना है? OA 9.1, OM फाइंड करना है एंड AM कितना है? 8.4 का स्क्वायर, 9.1 का स्क्वायर इज 82.81। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, OM का स्क्वायर 8.4 का स्क्वायर होता है 17.56। ये प्लस वाला टर्म है, इस साइड आएगा तो माइनस होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 12.25। तो OM स्क्वायर अपना आया 12.25। हमें OM की वैल्यू चाहिए थी, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए थी सेंटर से लेके यहाँ तक, तो स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो वो रूट हो जाएगा
और 25 का तो बाहर 5 आएगा, और ये जो 12 है वो 3 और 4 के रूट के बीच में है। 3 का रूट होता है 9 एंड 4 का होता है 16, तो उसके बीच में है, तो ये क्या आ गया 3.5। आप देखो एक बार चेक करके आ जाएगा 3.5 3.5 करो 12.25 ठीक है। तो ओ एम की वैल्यू, ये जो परपेंडिकुलर है हमें उसकी वैल्यू क्या मिली यहाँ पर 3.5 मिली है। आई होप आपको समझ आ गया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे, इफ अ बंच ऑफ 10 फ्लावर कॉस्ट 25 रुपीज, हाउ मच विल 4 फ्लावर्स कॉस्ट। ठीक है, क्या गिवन है यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लावर्स, नंबर ऑफ फ्लावर्स, और यहाँ पे उसका कॉस्ट लिखेंगे। क्या बताया गया है कि 10 फ्लावर का कॉस्ट है 25 रुपीज, तो बताओ 4 फ्लावर का कॉस्ट कितना रहेगा। तो हम कंसिडर कर लेंगे x अमाउंट रहेगा उसका, ओके x रुपीज। तो अब क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, है ना। तो ये क्या आ जाएगा x अपॉन 2 25 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 10, ओके। अब यहाँ पे हमें x फाइंड करना है, तो x को हम अकेला रख देंगे, 25 डिवीजन में है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 अपॉन 10 इंटू 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या बचा 2 इंटू 5, तो x के लिए बचा 2 इंटू 5 दैट इज 10 रुपीज। मतलब हमें 4 फ्लावर्स कितने के मिल रहे हैं यहाँ पे 10 रुपीज के मिल रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इजी था, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, 15 मार्क्स का भी हो गया, 5 मार्क का भी हो गया, और ये 5 मार्क का भी हो गया। टोटल हमने 25 मार्क्स का अब तक अटेम्प्ट किए हैं। अब इसके बाद बचे हुए 15 मार्क्स का भी हम सॉल्व कर लेंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डिवाइड द सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है ना, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन से सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसान है। करना क्या है, एक 7 सेंटीमीटर की आप लाइन बना लो और इसको बाइसेक्ट करते जाओ। बाइसेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे रखो एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, यहाँ पे रखो, उस आंख को कट करो, ये लाइन 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, फिर ये वाले और 2 हिस्सों में, ये वाला और 2 हिस्सों में, ऐसे करके आपको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। आई होप आपको समझ आया, क्योंकि इस पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आप उतना एक क्वेश्चन करो, मैंने मेथड बता दिया है यहाँ पर, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, prove that a perpendicular drawn from the center of a circle on its chord bisect the chord। ये तो बहुत आसान है। कैसे बहुत आसान है, चलो हम देखते हैं। अभी हमने सेम चीज अप्लाई किए थे ना, क्या बताया गया है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, यहाँ पर एक कॉर्ड बना हुआ है, और सेंटर से जब हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कॉर्ड पे, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा पता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल हाफ में करने वाला है। हमको ये प्रूफ करना है, ओके। तो अब कैसे वो चीज हम प्रूफ करेंगे, तो कंसिडर करते हैं ये ए है, ये बी है, ये ओ है, मान लो ये एम है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो ओ एम है, ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ओ एम बाइसेक्ट कर रहा है किसे, कॉर्ड ए बी को। अब अगर वो बाइसेक्ट कर रहा मतलब 2 हिस्सों में बांट देगा ना, मतलब क्या होगा, ए एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम बी। मान लो अगर ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। हमें ऐसे बताना है। अगर हमने इतना बता दिए मतलब हम अपना थ्योरम जो है, जो भी हम लोग ने प्रूफ करने बोले वो हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर ये दो साइड हमें, अरे ये क्या हो गया, ऐसे भी पॉसिबल है, एक लाइन को नीचे खींच लिया। कितनी मेहनत मेहनत वापस से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए एम इक्वल्स टू एम बी बताना है, ठीक है, ये दो साइड। तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं बताती हूँ एक तरीका। जैसे कि मान लो हमें क्या बताना पड़ेगा पता है, ये वाला ट्राइंगल ओ एल ए किसके कॉन्ग्रेंट है, किसके कॉन्ग्रेंट है, दूसरे वाले ट्राइंगल के ओ एम बी के। अगर हमने बता दिए कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो बाय सीपीसीटी क्या बता सकते हैं, ए एम इक्वल्स टू क्या बता सकते हैं हम लोग, एम, ठीक है, ए एम इक्वल्स टू एम बी।
अब कैसे क्या कंसिडर करेंगे, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल दूसरा क्या है OMB एंड ट्राइंगल OMB, ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हमने कंसिडर किए। इसमें एंगल, अब देखो हमें ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले देखो ये वाली साइड ही देख लो, कॉमन साइड है ना, तो क्या लिख सकते हैं, साइड OM इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड OM, है ना, ये लिखती हूँ मैं यहाँ पे साइड, यहाँ पर भी साइड, ठीक है, साइड OM इक्वल्स टू साइड OM। रीजन क्या देंगे हम लोग, ये कॉमन साइड है, ठीक है, क्यों, क्या बताएंगे यहाँ कि ये क्या है, कॉमन साइड है, ओके। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, देखो ये साइड इक्वल्स टू ये साइड है ना, कैसे इक्वल है, क्या लिखा है मैंने, साइड OB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड OA, यहाँ पे लिख देती हूँ OA, और किसके कॉन्ग्रुएंट है, OB के, है ना, OA OB कॉन्ग्रुएंट है, कैसे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, एंगल, ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा एंगल, एंगल OMA इज इक्वल्स टू या कॉन्ग्रुएंट टू या फिर इक्वल टू बोल दे सकते हैं आसानी से यहाँ पर, OMB, रीजन क्या, ईच 90 डिग्री लिख देती हूँ शॉर्ट में, आइयो भाई, शुक्र है अल्लाह का, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे each measures 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बताए, एक राइट एंगल इसके इक्वल है, राइट एंगल, ये हाइपोटेनस इसके इक्वल है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है राइट, तो ये हाइपोटेनस इसके इक्वल है, तो राइट एंगल दो इक्वल है, दो हाइपोटेनस इक्वल है, उसके अलावा एक साइड कॉमन है ना, RHS, तो RHS है, तो बाय हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय RHS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, हमें क्या पता चला कि ट्राइंगल OMA is congruent to triangle OMB, ठीक है, ट्राइंगल OMA is congruent to triangle OMB, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, therefore हम क्या लिख सकते हैं कि AM is equals to MB, हमने बता दिया ना, देखो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके सभी साइड कैसे रहते हैं, एक दूसरे के इक्वल रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, है कि नहीं, तो AM इक्वल्स टू हम क्या बता सकते हैं यहाँ पे, MB बता सकते हैं, AM इक्वल्स टू MB बता सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम AM इज इक्वल्स टू MB, ठीक है, रीजन क्या देंगे यहाँ पर हम, CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हमने ये रीजन दिया है यहाँ पर, ठीक है, बहुत आसान था ना, बहुत ज्यादा आसान था। अच्छा आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज एट compounding rate of 8% per year, find the population in year 2012, if the population in the year 2010 was 2,50,000, ओके, ठीक है, देखो क्या बताया गया है वहां पे, क्या रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा, ऐसे बताया उन लोग ने, 8% रेट से इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, और ये बताया कि पॉपुलेशन इन 2010 कितना था, बताया गया कि 2,50,000 था, 2,000 बता रही मैं, बताओ कितना था, 2,50,000 था। अब उन लोगों ने क्वेश्चन पूछे कि पॉपुलेशन इन 2012 में बताओ, तो कितना साल बाद का पॉपुलेशन पूछा है, 2 इयर्स बाद, तो टाइम कितना, 2 इयर्स, ड्यूरेशन, रेट हमें पता है, तो ये ईयर का पॉपुलेशन निकालना मतलब अमाउंट 2 साल बाद कितना होगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं इसको, प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे क्या, 1 + R/100, अमाउंट का फॉर्मूला होता है ना ऐसे, अपॉन n मतलब नंबर ऑफ ईयर, ये टाइम पीरियड है, ठीक है, तो A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P कितना है, 250,
1000, 1 प्लस r इज कितना 8/100 और यहाँ पे रेस टू 2 देखो 2 4 जा 2 5 जा फिर और क्या करेंगे 2 2 जा 4 2 25 जा 50 है ना 2 2 जा 4 यहाँ पे 1 कैरी 2 5 जा 10 ठीक है। अभी बचा क्या फिर a इक्वल्स टू 250,000 1 प्लस 2 अपॉन कितना बचा 25 रेस टू 2। इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ डिनोमिनेटर पहले सेम बनाएंगे तो ऊपर भी 25 नीचे भी 25 है ना ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई नीचे भी तो ऐसे आएगा कैंसिल करके तो 1 ही हो रहा है बट उससे अपना फायदा हो रहा कि डिनोमिनेटर सेम हो गया ऐसे लिखने से ठीक है। a इक्वल्स टू यहाँ पे 250,000 डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे ऊपर 25 प्लस 2 इज 27 इसका स्क्वायर तो a इक्वल्स टू कितना आया यहाँ पे 250,000 यहाँ पे 27 का स्क्वायर मतलब 27 इंटू 27 25 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25 ओके ये 25 1 जा 25 यहाँ पे 25 1 जा 25 और कितने जीरो बचे 4 जीरो वापस से 25 1 जा 25 25 4 जा 100 होता है राइट तो बचे कितने 2 जीरो तो a का वैल्यू कितना आया 400 इंटू 27 इंटू कितना बचा यहाँ पर 27। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं थोड़ा सा और स्लाइड करती हूँ स्क्रीन को ठीक है। हमने यहाँ तक सॉल्व किया अब करते हैं आगे सॉल्व। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें 27 इंटू 27 इंटू 27 7 7 जा 49 7 2 जा 14 प्लस 4 18 2 7 जा 14 कैरी 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5 यहाँ पे 9 12 कैरी 1 7 29 ओके तो ये 729 इंटू 400 है ना तो इंटू 4 9 4 जा 36 4 2 जा 8 8 प्लस 3 11 कैरी 1 7 4 जा 28 प्लस 1 29 ठीक है। अब 2 जीरो थे यहाँ पर लगा दिए तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे तो अपना अमाउंट कितना आया यहाँ पर 2916 तो अमाउंट अपना आया है 291600 ठीक है। इतना पॉपुलेशन होगा 2,91,600 तो 2010 में कितना पॉपुलेशन था उन्होंने बताया 2,50,000 लोग थे ठीक है। तो 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कितना पॉपुलेशन होगा 2,91,600 ओके बहुत आसान था। आई होप आपको समझ आ गया हो है ना। तो ये अपना आंसर है और ये पूरा अपना सोल्यूशन है। आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जाएंगे ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर है यहाँ पर है ना वही था। एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ बेस बोले तो सर्कल होता है ना मतलब क्या दिया उन्होंने हमें एरिया ऑफ सर्कल कितना है 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर ओके एरिया ऑफ सर्कल। तो और हाइट कितना गिवन था 28 सेंटीमीटर ठीक है। और क्या निकालने बोले तो देखिए क्या फाइंड करने बोला गया है क्वेश्चन में फाइंड 22.7 फाइंड द सरफेस एरिया ओके। सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें फाइंड करना है। कहाँ गया इधर ठीक है। तो हमें सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने के लिए सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। तो हमें एल भी नहीं पता एंड आर भी नहीं पता ओके। तो हमें अभी पहले आर निकालना पड़ेगा एंड स्लॉट हाइट निकालना पड़ेगा एल। ये एल होता है ये आर ये एच ये 90 डिग्री तो ये हो गया हाइपोटेनस 90 के सामने। तो पहले हम आर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है 1386 गिवन है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है ना कितना रहता है पाई आर स्क्वायर ठीक है।
पाई आर स्क्वायर 1386, यहाँ पे 522/7, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386। कैसे करेंगे आगे सॉल्व? गिवन है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386, 7 डिविजन में है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा, 22 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आकर डिवाइड होगा। ओके, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11 और क्या यहाँ क्या बचा, 2 बचा। तो 11 2 ज़ा 22, कितना बचा 6, तो 11 6 ज़ा 66, कितना आया 126 इंटू 7/2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, तो आया 63 इंटू 7, 63 इंटू 7। तो 63 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 7 9 का, राइट? 7 9 इंटू क्या 7, तो ये 7 7 49 इंटू 9 आर स्क्वायर, तो हमें आर निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ 49 इंटू 9, तो 49 बाहर आके 7 हो जाएगा, 9 बाहर आके 3 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7 3 ज़ा 21, तो हमें आर मिल गया 21 सेंटीमीटर। हमें एच भी पता है, राइट, 28 सेंटीमीटर। हमें एल निकालना है, एल कैसे निकालेंगे, ये हाइपोटेनस हो गया ना, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, तो वो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसे बन गया है ना, तो हमें ये पता है, अब ये निकालना है, तो 90 के सामने तो हाइपोटेनस होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर एल स्क्वायर कहाँ पर निकालना है, अब बाकी ये नहीं पता ना। एच है 28, तो 28 स्क्वायर प्लस आर है 21 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से 25 तक याद है, 28 इंटू आगे भी तो याद ही है, चलो करके बताते हैं, 8 8 ज़ा 64, गड़बड़ हुई तो 8 8 ज़ा 64 है ना, 64, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 6 इज कितना होता है 16, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 6 22, ऐसा ही है ना। अब 16, 8 2 ज़ा 16, कैरी 1 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, बताओ कहीं और ध्यान गया तो यहाँ से ध्यान जाता है, 784 हो गया, कहाँ है क्या लिखेंगे, इसको कर देते हैं हम इरेज, 784, ठीक है 784 एल स्क्वायर, यहाँ पे 21 441 राइट, 441 होता है, हम इसे ऐड कर लेंगे तो 784 कितना बेसिक कर रहे हैं ना वो, चलो कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, छोटे छोटे स्टेप्स भी देख रहे, 12 का 2 कैरी आएगा, 8 प्लस 4 12 1 2 2 5 1 2 2 5 एल स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 1 2 2 5। ठीक है, यहाँ पर L इज इक्वल्स टू, ये तो बाहर आकर 5, ये हो जाएगा 35, तो L की वैल्यू आ गई 35 सेंटीमीटर। अब हमें R भी पता है, H भी पता है एंड L भी पता है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे टोटल सरफेस एरिया के लिए। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया जो क्वेश्चन पूछा गया था, सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया में शॉर्ट में लिखती हूँ, सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल प्लस आर, पाई कितना लेना है 22/7, आर कितना था तो भूल गए, 21, H 28 एंड 35, 21 था, R था 21, L है 35 एंड R है 21। ओके 22 यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 7 1 जा 7 3 जा 21, ओके इनटू क्या यहाँ पे 3, यहाँ पे 35 प्लस 21 कितना होता है 36 56। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 66 इंटू यहाँ पे आ गया 56, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 66 इंटू आ गया 56, 6 6
36, 6 6 are 36 plus 3 39, 5 6 are 30, carry 3, 5 6 are 30 plus 3 33, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे तो 3696 3696 यूनिट क्या आएगा, क्योंकि हमने एरिया निकाले तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ कोन 3696। ये क्या है 3696, यहाँ लिख देती हूँ चाहिए तो 3696 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ से मैं स्लाइड कर दी हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्लाइड कर दो, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अपना आंसर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ थे हम लोग, क्या बात है, लास्ट क्वेश्चन है, सब हो गया, ये तो लास्ट है। चलो इधर ही बता देती हूँ मैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का है। ठीक है, DEF, DE गिवन है। देखो कैसे करेंगे पता है, 4.2 का हम लाइन बना लेंगे, तो इधर पॉइंट D और यहाँ पे पॉइंट होगा E। एंगल दी 60 डिग्री, यहाँ पे हम प्रोट्रैक्टर रखेंगे, डी रखेंगे और क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे 60 डिग्री पे। एंगल डी 70 है, यहाँ पे हम प्रोट्रैक्टर रखेंगे और इस आर्क को 70 पे कट करेंगे। और जब ये आर्क कट हो जाएगा तो क्या करेंगे, इन दोनों साइड को ऐसे जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एफ। तो ये DEF अपना ट्राइंगल बन गया। आगे बोला गया है ड्रॉ सर्कम सर्कल। तो अच्छा, सर्कम सर्कल के लिए क्या किया जाता है, लाइंस को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, इक्वल हाफ में तोड़ देना। किस तरीके से बाइसेक्ट करेंगे हम यहाँ पे लाइन को, तो ये जो DE है यहाँ पे हम राउंडर रखेंगे, ऊपर एक आर्क बनाएंगे, नीचे एक आर्क बनाएंगे, ई पे रखेंगे, इसको कट करेंगे और ऐसे इसको जोड़ देंगे। ठीक है, मुझे पता है बहुत गंदा जा रहा है वो कहीं पे भी, बट तुम्हारा बहुत अच्छे से आएगा राउंडर एंड ऑल यूज करके। ठीक है, अब कोई भी दो साइड को बाइसेक्ट करते, तो हमने DE को किए, अब EF को करके देखेंगे वापस से। राउंडर यहाँ रखो, इधर एक आर्क बनाओ, इस साइड एक आर्क बनाओ, राउंडर यहाँ रखो और इसको ऐसे कट कर दो। ठीक है, और ऐसे कुछ जुड़ जाएगा, ये पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट पे अपना राउंडर रखकर ये रेडियस लेंगे ऐसे, और ऐसे घुमाकर क्या करेंगे, ये ऐसे बन जाएगा अपना सर्कल। और जो सर्कल ना ये तीनों पॉइंट से टच होकर जाएगा। मुझे पता है बहुत डेंजर दिख रहा है बट आएगा, तुम्हारा बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझा है, हमने सभी क्वेश्चंस किए। तो ये 15 मार्क 15 मार्क हो गया, 30 एंड 5 5 10, ये स्टार्ट में ही किए थे ये सेक्शन। तो यहाँ पर अपना एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। B.Ed का 2023 अक्टूबर का पेपर हमने 40 मार्क्स का सॉल्व किए हैं। आई होप आपको समझ आया हो, और अगर नहीं आया, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जो भी डाउट आपके है आप पूछ सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।